फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि आने वाले साल में यानी कि 2024 में आप ऐसे कौन से निचेस पे वर्क कर सकते हैं जो बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग है और जिनके ऊपर आप नॉर्मल ब्लॉगिंग भी कर सकते हैं और माइक्रो निच ब्लॉगिंग भी कर सकते हैं। आपको बहुत अच्छा इसके अंदर बेनिफिट होने वाला है, क्योंकि ये सारे जो आपको मैं निचेस बताने वाली हूँ, मैं आज आपको 5 निचेस बताने वाली हूँ। ये पांचों के पांचों निचेस ऐसे हैं जो नेवर एंडिंग है, यानी कि हमेशा इनके ऊपर सर्च चलती रहती है। आप इन पांचों निचेस के ऊपर क्या कर सकते हैं, माइक्रो ब्लॉगिंग भी कर सकते हैं। जो माइक्रो निच ब्लॉगिंग होती है आप वो भी कर सकते हैं और नॉर्मल ब्लॉगिंग भी आप कर सकते हैं कीवर्ड्स को फाइंड आउट करके। तो सबसे पहला जो हमारा जो निच है वो है, यहाँ पर मैं आपको बता देती हूँ, ये है क्रिप्टो करेंसी। क्रिप्टो करेंसी के ऊपर बहुत ज्यादा सर्चेस होती हैं और इसका जो आप देखेंगे कभी भी ऑनलाइन में आपको, जैसे मैंने यहाँ पे सर्च किया है क्रिप्टो करेंसी, आप यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे सर्चेस कितना ज्यादा है। ये सर्च वॉल्यूम दिखा रहा है आपको, सिर्फ इंडिया का सर्च वॉल्यूम दिखा रहा है। इंडिया के अलावा ये हर स्टेट में हर मतलब अलग अलग जगहों पे इसकी जो सर्चेस होती हैं। इसके अलावा आप यहाँ पे इसकी सीपीसी भी देख सकते हैं, यहाँ पे इसकी सीपीसी भी दिख रही है। इसके अलावा यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं, आप यहाँ पे देखेंगे क्रिप्टो करेंसी के यहाँ पे बारे में बहुत सारे सर्चेस रहते हैं। यहाँ पे आपको कुछ कीवर्ड्स वगैरह मिल जाते हैं और यहाँ पे देखिए यहाँ पे इन्होंने क्वेश्चन भी किया हुआ है, व्हाट इज क्रिप्टो करेंसी, एग्जांपल विच क्रिप्टो करेंसी इज बेस्ट इन इंडिया, इज क्रिप्टो करेंसी रियल मनी। यहाँ पे बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस होते हैं। आप जब भी किसी भी ब्लॉग आर्टिकल को लिखते हैं तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है कि अगर आप यहाँ पे जो क्वेश्चंस पूछे हुए हैं और जितने भी आपने कीवर्ड यहाँ पे यूज किए हैं उस कीवर्ड के अकॉर्डिंग, जो भी यहाँ पे आप यहाँ पे कीवर्ड डालते हैं उसके अकॉर्डिंग अगर आपके यहाँ पे कुछ भी सर्चेस आते हैं, जो क्वेश्चंस आते हैं पीपल आस्क ऑल्सो में, तो आप उन क्वेश्चंस को क्या कर सकते हैं, अपने जो भी आर्टिकल लिखते हैं उसके अंदर आप यूज कर सकते हैं। ये भी एक तरीका होता है आर्टिकल लिखने का, जिसके वजह से क्या होता है, आपके जो आर्टिकल होते हैं उसके रैंक होने के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं। तो एक तो ये हो गया आपका फर्स्ट निच। इसके ऊपर आप देखेंगे हमेशा से ही इन्वेस्टमेंट की जो डिमांड रहती है वो हमेशा ही रहती है। हर कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहता है। बहुत सारे लोग जो है वो शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, बहुत सारे लोग अपना म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं, कुछ लोग क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करते हैं। तो आप क्रिप्टो करेंसी का जब भी डालेंगे, कुछ लोगों ने वेबसाइट बना रखी है क्रिप्टो करेंसी के ऊपर, लेकिन लिमिटेड वेबसाइट्स हैं। तो आप चाहे तो क्रिप्टो करेंसी के ऊपर जो आर्टिकल्स हैं वो लिख सकते हैं, एक अपना वेबसाइट बना सकते हैं और इसके ऊपर माइक्रो निच ब्लॉगिंग भी स्टार्ट कर सकते हैं। बहुत सारे कीवर्ड आइडियाज मिल जाएंगे आपको ऑनलाइन। इसके अलावा जो सेकेंड है वो है यहाँ पे ऑनलाइन अर्निंग। बहुत सारे लोग आजकल बहुत कंपटीशन में है, उनको पैसे कमाने हैं घर बैठे, क्योंकि भागदौड़ इतनी ज्यादा है, इतना ज्यादा पॉपुलेशन हो चुका है कि लोगों को कंपनीज के अंदर बहुत से लोग पढ़े लिखे फिर भी जॉब नहीं मिल रही है। तो ऐसे केस में क्या करते हैं लोग, ऑनलाइन अर्निंग के जरिए ढूंढते हैं जिनसे उनको, या फिर कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो अपना ऑनलाइन अपना जो जॉब है वो कर रहे होते हैं, लेकिन साथ में उनको कुछ ऑनलाइन अर्निंग यानी कि पार्ट टाइम जॉब ऑनलाइन अर्निंग करके कमाना होता है, ताकि वो जो अपना एक सेकेंड सोर्स ऑफ इनकम होता है वो जनरेट कर सकें और अपने सपने पूरे कर सकें। तो इसके लिए आप ऑनलाइन अर्निंग के ऊपर आर्टिकल्स लिख सकते हैं, ऑनलाइन अर्निंग के ऊपर एक बेसिकली ब्लॉग बना सकते हैं। ब्लॉग बनाने के बाद आप इसके अंदर कैटेगराइज करके क्या कर सकते हैं, माइक्रो निच ब्लॉगिंग भी स्टार्ट कर सकते हैं। ऑनलाइन अर्निंग के लिए बहुत सारे क्वेश्चंस रहते हैं, बहुत ज्यादा सर्च वॉल्यूम रहता है। मैं यहाँ पे एक बार ऑनलाइन अर्निंग का भी दिखती हूँ। ऑनलाइन अर्निंग, आप यहाँ पे देखिए ऑनलाइन अर्निंग के सर्चेस हैं। ऑनलाइन पैसे कैसे कमाए के भी सर्चेस बहुत रहेंगे आपको। ऑनलाइन अर्निंग के भी सर्चेस हैं, ये देखिए ऑनलाइन पैसे कैसे कमाए, ये देखिए ऑनलाइन पैसे कैसे कमाए के भी सर्चेस हैं। मतलब रहते हैं बहुत सारे, आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे। यहाँ पे देखिए कितने सारे क्वेरीज हैं, यहाँ पे भी आपको क्वेरीज मिल जाएंगी। मतलब ऑनलाइन अर्निंग के जो हैं वो बहुत ज़्यादा स्कोप है, बहुत ज़्यादा डिमांड में है ऑनलाइन अर्निंग। अगर आपको किसी को जेन्युइनली फ़ायदा पहुंचता है और अगर आप कुछ ऐसे ऐप्स के बारे में या ऐसे कुछ प्लेटफॉर्म्स के बारे में लोगों को बताते हैं जिनसे उनको डेफिनेटली प्रॉफिट होगा, तो वो जाहिर सी बात है आपका धीरे धीरे गूगल की नज़रों में भी आपकी वेबसाइट आएगी और आपके वेबसाइट की रैंकिंग भी अच्छी होगी और विजिटर्स भी आएंगे और साथ में आपकी कमाई भी बहुत अच्छी होगी। तो सेकेंड ऑप्शन में आप ऑनलाइन अर्निंग को सिलेक्ट कर सकते हैं। बेस्ट निचेस आइडियाज में आपको ऑनलाइन अर्निंग भी बहुत अच्छा ऑप्शन है। इसके बाद क्या है, थर्ड जो है वो है मेरा वेब सीरीज। जो मैंने सोचा कि वेब सीरीज आजकल लोग बहुत ज्यादा देखते हैं, वेब सीरीज के ऊपर डिमांड, और मतलब एक दो ऐसे मैंने कुछ ऑनलाइन इंटरव्यूज देखे थे यूट्यूब के ऊपर, उन्होंने वेब सीरीज के ऊपर काम किया हुआ है और लिटरली उनका ट्रैफिक इतना ज्यादा है, मतलब 0.01 सेंट के जो उनका सीपीसी है उसमें भी उनकी कमाई जो है एक दिन की वो $50 तक हो जा रही है। इतना भर भर के ट्रैफिक आ रहा है।
तो आप कुछ ऑनलाइन जो ऐसे वीडियोस हैं आप उनको एक बार देख सकते हैं कि कैसे आप वेब सीरीज के ऊपर काम कर सकते हैं। वेब सीरीज के ऊपर आप आर्टिकल्स लिख सकते हैं, और वेब सीरीज के जो आर्टिकल्स होते हैं वो बहुत छोटे छोटे होते हैं, 300-400 वर्ड्स के अंदर होते हैं, पर फिर भी ये रैंक करते हैं और इनके ऊपर ट्रैफिक बहुत अच्छा आता है। तो ये है वेब सीरीज जो है, आप उसको सिलेक्ट कर सकते हैं अपने बेस्ट निचेस आइडियाज के अंदर। बेस्ट निचेस में आप इसको इंक्लूड कर सकते हैं। लेकिन अब जितने भी मैं आपको ये बता रही हूँ ना निचेस, आप किसी एक पे ही काम करिएगा, आप सबको इकट्ठा नहीं कर देना है, क्योंकि अगर आप सब पे कर देंगे ना तो आपकी जो रैंकिंग है वो डाउन हो जाएगी। किसी भी एक टॉपिक को आप पकड़िए, उस टॉपिक के ऊपर आप लिखना शुरू कीजिए। आप उसको एक जो कीवर्ड है उस कीवर्ड से आप उसको माइक्रो निच कीवर्ड बना दीजिए, उसको बहुत ज्यादा आप आर्टिकल्स लिख सकते हैं एक पर्टिकुलर कीवर्ड को पकड़ के। तो जब भी आप लिखना शुरू करेंगे वेब सीरीज के ऊपर या वेब सीरीज के ऊपर अगर आप यहाँ पे देखते हैं कुछ भी सर्च भी करेंगे वेब सीरीज, तो देखेंगे यहाँ पे कितनी सारी वेब सीरीज रहती है। आप इन सभी वेब सीरीज के ऊपर आर्टिकल्स लिख सकते हैं, बहुत लोग पढ़ते हैं। आप देखेंगे यहाँ पे कुछ वेबसाइट्स भी आपको मिल जाएगी, बहुत सारे लोग इसके ऊपर लिख रहे हैं, आप भी लिख सकते हैं, और आपकी इसमें अर्निंग भी अच्छी खासी हो जाएगी क्योंकि इसमें ट्रैफिक बहुत ज्यादा आता है। चौथा जो है वो है आपका स्टॉक मार्केट। जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि स्टॉक मार्केट के अंदर जब से ये लॉकडाउन हुआ था तो लॉकडाउन के अंदर बहुत सारी क्वांटिटी जो है स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर्स की वो बढ़ी है, एकदम ह्यूज। इसमें जो उछाल आया था कि कितने सारे लोग इसके अंदर स्टॉक मार्केट के अंदर इन्वेस्टमेंट करने आ गए, और उसके बाद लोग इंट्राडे भी खेलते हैं इसके ऊपर। फिर कुछ लोग मतलब बहुत इसके ऊपर सर्चेस भी रहते हैं, आप नए नए स्टॉक्स देखेंगे। अगर आप इसके ऊपर लिखने जाएंगे तो आपको नए नए स्टॉक्स दिखाई देंगे। अगर आप उन पर्टिकुलर स्टॉक्स को पकड़ के भी लिखना शुरू करते हैं जो ट्रेंडिंग स्टॉक्स रहते हैं, यानी कि आपका एक तरीके से हो गया ये माइक्रो निच ब्लॉगिंग। तो स्टॉक मार्केट आपका एक पर्टिकुलर निच हो गया, इस निच को आप क्या कर सकते हैं माइक्रो निच में कन्वर्ट कर सकते हैं, और इसके ऊपर एक स्टॉक मार्केट को पकड़ के आप बहुत सारे कीवर्ड्स को फाइंड आउट कर सकते हैं, इनके बहुत सारे स्टॉक्स को फाइंड आउट कर सकते हैं, और उन स्टॉक की उन कंपनीज के ऊपर आप आर्टिकल्स लिख सकते हैं, जिनसे क्या मतलब आप उन्हीं के ऊपर लिखिए जो ट्रेंडिंग रहते हैं। मतलब डेली बहुत सारे आप यूट्यूब पे अगर आप देखेंगे आपको वीडियोस भी मिल जाएगी, जितने भी मार्केट में उछाल आते हैं लोग उसके ऊपर वीडियोस पब्लिश करते हैं कि आज ये वाला शेयर ऊपर गया, ये वाला शेयर नीचे गया, इन फ्यूचर कौन सा शेयर अच्छा होने वाला है, आप किसके अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो ऐसे ऐसे टॉपिक्स को पकड़ के आपको क्या करना है, सुन के किसी भी वीडियो को सुन के भी अगर आप उसको सेम टू सेम एज इट इज लिख भी लेंगे ना अपने आर्टिकल के अंदर तो आपको कॉपीराइट इशू नहीं आने वाला है। मैं नॉर्मली ऐसा करती हूँ, मैंने आपको ये अपना सीक्रेट बताया है, क्योंकि मेरे जो नॉर्मल कुछ ऐसे मेरे ब्लॉग्स होते हैं, जो मुझे आर्टिकल्स होते हैं जो मुझे कहीं कहीं सुनना पड़ता है, तो मैं कुछ को क्या करती हूँ, मैं पूरा का पूरा कॉपी नहीं करती, मैं थोड़ा आर्टिकल सुनती हूँ और उसके बाद कुछ अपने वर्ड्स में भी उसके अंदर डाल देती हूँ, और फिर मैं सेम टू सेम एज इट इज जो है वो मैं आर्टिकल को लिख देती हूँ। तो ऐसा आप भी कर सकते हैं। आप यूट्यूब के वीडियो सुन सकते हैं, वीडियो सुनने के बाद जैसा उन्होंने बोला है आप सेम का सेम जो भी कंटेंट है वो कंटेंट आप अपने ब्लॉग के अंदर डाल सकते हैं, जिससे आपका जो ट्रैफिक है वो आएगा। और इसके अंदर भी मतलब बहुत ज़्यादा ट्रैफिक रहता है, और आपके स्टॉक मार्केट एक ऐसा क्रिप्टो करेंसी, ऑनलाइन अर्निंग और स्टॉक मार्केट, जो ये 3-4 चीज़ें हैं, ये जो वेब सीरीज है इसमें थोड़ी सी सीपीसी कम मिलती है मुझे ऐसा लगता है, लेकिन जो स्टॉक मार्केट है और ये ऑनलाइन अर्निंग है या क्रिप्टो करेंसी है या फिर हेल्थ वगैरह के नीचे होते हैं, इनके ऊपर सीपीसी बहुत अच्छी मिलती है। तो अगर आप का जो ट्रैफिक है वो अच्छा खासा आने लग जाता है और आपका जो सीपीसी है, सीपीसी कब इंक्रीज होगा, जब आपकी अच्छी खासी क्लिक्स आने लग जाएंगे। अभी गूगल के अंदर एक अपडेट आया है गूगल एडसेंस में, उसके ऊपर भी मैं नेक्स्ट वीडियो लेके आने वाली हूँ, जिसमें क्या है जो ब्लॉगर्स है ना उनके लिए बहुत अच्छी गुड न्यूज़ है। तो उसके ऊपर मैं जो नेक्स्ट वीडियो है मैं कल पब्लिश करने वाली हूँ। तो जितने भी मगर अगर आपके पास क्लिक्स नहीं आ रहे हैं पर इंप्रेशंस आ रहे हैं ना, तो उसके ऊपर भी आपको बहुत ज़्यादा इन फ्यूचर आने वाले साल के अंदर गूगल एडसेंस की तरफ से सरप्राइज है ब्लॉगर्स के लिए। तो नेक्स्ट वीडियो में आपको उचित पता लग जाएगी आपको कि मैं किस बारे में बात कर रही हूँ। अभी स्टॉक मार्केट की मैं बात कर रही थी, तो स्टॉक मार्केट बहुत अच्छा नीचे, आप इसके ऊपर काम कर सकते हैं। इसके बाद जो है नेक्स्ट 5th नंबर वो है हेल्थ एंड फिटनेस। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया इसके ऊपर सीपीसी बहुत अच्छी मिलती है, और हेल्थ एंड फिटनेस के ऊपर आजकल लोग बहुत वर्क कर रहे हैं, बहुत सर्चेज हैं। मैं खुद जो है वो हेल्थ निच के ऊपर लिखती हूँ, लेकिन मेरा जो है वो मल्टी निच है। तो मेरा जो हेल्थ रिलेटेड ब्लॉग है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा ट्रैफिक आता है, और उसका जो सीपीसी है वो भी अच्छी है, क्योंकि हेल्थ एक ऐसा पर्टिकुलर निच है जिसके ऊपर हेल्थ एंड फिटनेस लोगों को आजकल अपना किसी को अपना फिट टमी चाहिए, किसी को जरा सा सिर दर्द कर रहा है तो उसका क्या उपाय है, घरेलू उपाय क्या हो सकते हैं, कोई मेडिसिन है उसकी क्या साइड इफेक्ट्स हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो लोग ऑनलाइन सर्च कर रहे हैं।
तो आप हेल्थ एंड फिटनेस के ऊपर ये पर्टिकुलर एक निच है, इसके अंदर अगर आपने माइक्रो निच ब्लॉगिंग कर दी तो सोने पे सुहागा हो जाएगा। मतलब कि इतना भर भर के आपको ट्रैफिक आने वाला है। मैं खुद सोच रही हूँ कि मैं हेल्थ एंड फिटनेस के ऊपर अभी एक ब्लॉग बनाऊं, पर मेरे पास टाइम नहीं रह पाता है, इसीलिए मैं कर नहीं पाती हूँ कुछ भी। पर मैं डेफिनेटली मैं प्लान कर रही हूँ कि मैं किसी के साथ इस वाले एक पर्टिकुलर जो ब्लॉग है इसको स्टार्ट करूँ और इसके ऊपर, क्योंकि सीपीसी भी बहुत अच्छी है और ट्रैफिक भी आजकल बहुत ज्यादा आ रहा है। हर किसी को फिट रहना है, हर किसी को तंदुरुस्त रहना है, हर किसी को एकदम वेल मेंटेन्ड रहना है, एकदम स्लिम रहना है। तो इन सब टॉपिक्स के, इन सब चीजों के ऊपर, ये जो मैंने आपको कितने सारे कीवर्ड से अभी गिनवा दिए कि मुझे वेरी फैट कम करना है, मैं पतला हूं तो मुझे मोटा कैसे होना है, एक अच्छा खासा जो जिम है, जिम का डाइट क्या होता है, नॉर्मल बेबी अगर कोई प्लान करते हैं तो प्रेगनेंसी में क्या प्लान्स होते हैं, कुछ प्रेगनेंसी चार्ट, डाइट चार्ट क्या होता है, बहुत सारी चीजें हैं जो हेल्थ के अंदर आती है, हेल्थ एंड फिटनेस के अंदर आती है। इनके ऊपर लोग सर्चेस करते हैं। आप गूगल पे एक बार सर्च कीजिए हेल्थ एंड फिटनेस के ऊपर, आपको बहुत सारी वेबसाइट भी मिल जाएंगी और सर्चेस भी मिल जाएंगे। लेकिन अभी भी लोग बोलते हैं ना कि इंडिया में या आउट ऑफ इंडिया में बहुत सारे लोग हैं जो अभी भी उनकी भूख मिट नहीं रही है। मतलब भूख इन द सेंस कि उनको बहुत सारी चीज ऐसी डिमांड है जो उनको चाहिए, इन्फॉर्मेशन चाहिए, जो उनकी क्यूरियोसिटी होती है वो खत्म नहीं हो रही है। तो आप ऐसे ऐसे टॉपिक्स को फाइंड आउट करिए जिनके ऊपर किसी ने आर्टिकल्स नहीं लिख रखा है, कुछ ऐसे क्वेश्चंस होंगे जिनका किसी ने आंसर नहीं दे रखा होगा। उन सबको आपको अपने ब्लॉग के अंदर डालना है, क्वेश्चन आंसर हब करना, FAQ कर सकते हैं आप, या फिर जो भी पर्टिकुलर क्वेश्चन है उसको आप एक जो H3 होता है, H2 होता है, उसके अंदर कैटेगराइज करके उसके ऊपर डिटेल्ड आर्टिकल लिख सकते हैं। यकीन मानिए आप करके देखिए, आपको डेफिनेटली प्रॉफिट होगा। और ये मेरा जो है, मैंने अपने किसी एक फ्रेंड को बताया है, उन्होंने किया है ऐसा, उनको काफी अच्छा प्रॉफिट हो रहा है, आपको भी होगा। आप एक बार स्टार्ट करके देखिए। ये पांचों के पांचों निचेस जो भी मैंने आपको बताए हैं ये बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है। वेब सीरीज का मुझे उतना आइडिया नहीं है इसकी सीपीसी कितनी होती है, पर बाकी जो चारों मैंने आपको बताया इनकी सीपीसी बहुत अच्छी है। इसके अलावा छठा जो मेरा निच है, मैं आपको ये बता सकती हूँ। 5 ही सोचा था बताने का, लेकिन मुझे अभी एक और ध्यान में आ गया कि छठा भी हो सकता है, वो है फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट। फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट के ऊपर भी सर्चेस रहते हैं। लोग अपने फाइनेंस से रिलेटेड, अगर आजकल लोग इनकम करते हैं तो फाइनेंस उनका कैसे कर सकते हैं, कहाँ कहाँ इन्वेस्ट कर सकते हैं, कहाँ मतलब पैसे को कैसे बचा सकते हैं। जैसे ITR वगैरह कटता है तो उनको अपने पैसे को कैसे सेव कर सकते हैं, अपने मनी को इन्वेस्ट कैसे कर सकते हैं, बहुत सारे सर्चेस हैं इसके ऊपर भी। तो आप फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट को भी ले सकते हैं एज अ निच। एक बहुत अच्छा निच है ये भी, इसके ऊपर भी आप आर्टिकल्स लिखेंगे, आप ऑनलाइन सर्च कीजिए, आपको डेफिनेटली बहुत अच्छे क्वेश्चंस मिल जाएंगे, क्वेरीज मिल जाएंगी इनके ऊपर आर्टिकल्स लिखने के लिए। ये जितने भी मैंने आपको बता दिए हैं अभी, इन सबका आपको अच्छा खासा बहुत ज्यादा, आपको अगर आप देखेंगे इन सबका सर्च वॉल्यूम कितना है, आप जाके सेमरश पे ट्राई कीजिए, या फिर आप गूगल कीवर्ड प्लानर का भी यूज कर सकते हैं, या फिर आप Href का यूज कर लीजिए। कहीं पे भी आप जाकर के इन सब कीवर्ड्स को एक बार आप फाइंड आउट करके, पर्टिकुलर जितना भी मैंने आपको लिखा है यहाँ पे, स्टॉक मार्केट है, वेब सीरीज है, ऑनलाइन अर्निंग है, क्रिप्टो करेंसी, आप यही सब टॉपिक्स को, पर्टिकुलर टॉपिक्स जो है इनको उठा करके एक बार आप वहां पे पेस्ट करके देखिए, उसके सर्च करके देखिए, आपको उनकी रिलेटेड, इनसे रिलेटेड बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस मिल जाएंगे, बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स मिल जाएंगे जिनके ऊपर आप आर्टिकल्स लिख पाएंगे। और आर्टिकल्स लिखने के बाद आपका जो वेबसाइट है, अगर वो सर्चेस बहुत अच्छे हो रहे हैं, मतलब मैं अभी आपके लिए एक ऐसा वीडियो लेके आऊंगी जिसके ऊपर मैं जो क्वेश्चंस होते हैं, जो भी क्वेरीज होती हैं, लाइक यहाँ पे अभी हमने कुछ सर्च किया, यहाँ तो वैसे है, यहाँ पे भी क्वेश्चंस है, जैसे ये क्वेश्चंस है यहाँ पे, तो इन क्वेश्चंस को अगर आप उठा करके अपने आर्टिकल्स के अंदर कैटेगराइज करेंगे H2 H3 के अंदर, उसके बाद आप उसके अंदर आंसर्स लिखेंगे। जैसे यहाँ पे देखिए, मैं फ्री हिंदी वेब सीरीज कहाँ देख सकता हूँ, ये क्वेश्चन है, आप इसको FAQ के अंदर डाल सकते हैं। उसके बाद नंबर 1 वेब सीरीज कौन सी है, इसको आप क्या कर सकते हैं, अपने H2 या H3 के अंदर कैटेगराइज करके इसके ऊपर, ये छोटा सा लाइन है लेकिन आप क्या कर सकते हैं, इसके ऊपर फुल डिटेल्ड में लिख सकते हैं। अभी डिटेल्ड में लिखने के लिए आप क्या कर सकते हैं, ChatGPT का यूज कर सकते हैं। वो आपको इंग्लिश कंटेंट लिख के देगा, लेकिन आप उस इंग्लिश कंटेंट को हिंदी में ट्रांसलेट कर सकते हैं। जैसे वो आपका ट्रांसलेट हो जाता है, आप उसको यूज कर सकते हैं, थोड़ा बहुत उसके अंदर चेंजेस करके आप अपने जो आर्टिकल है उसके अंदर उसको डाल सकते हैं, और आपका जो आर्टिकल है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो मैं नेक्स्ट वीडियो प्लान कर रही हूँ इसके ऊपर भी आपको बताने की कि आप कैसे कैसे क्वेश्चंस का यूज करके अपने आर्टिकल्स को बना सकते हैं, ताकि आपका जो ट्रैफिक है वो अच्छा है इस क्वेश्चन से रिलेटेड। मतलब ये है कि लोग क्वेश्चंस कर रहे हैं पर उनको आंसर ठीक से नहीं मिल पा रहा है, इसलिए क्वेश्चंस अभी तक वैसे के वैसे रहते हैं। अगर जैसे आपने यहाँ पे सर्च किया और सर्च करने के बाद ये यहाँ पे कुछ भी यहाँ पे ना आकर के यहाँ पे अगर कोरा आ गया, कोई भी ऐसे क्वेश्चन आंसर हब आ जाते हैं, तो मतलब कि आपके बहुत ज्यादा चांसेस है वहां पे रैंक होने के। क्योंकि जहाँ पे भी यहाँ पर जैसे ये सारी चीजें आ गई, अभी हम कुछ ऐसे यहाँ पे कुछ भी सर्च कर लेते हैं, जैसे ऑनलाइन
पैसे कैसे कमाए, यहाँ पे एक सर्च किया हुआ है। तो हमने यहाँ पे क्या किया, सर्च कर लिया ऑनलाइन पैसे कैसे कमाए। तो यहाँ पे बेस्ट तरीका कौन सा है, यहाँ पे आपको नीचे क्वेश्चंस दिख रहे होंगे। इन क्वेश्चंस को आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से उठा सकते हैं और अपना जो भी आर्टिकल्स लिखते हैं H2 वहाँ पे आप डाल सकते हैं। और इसके ऊपर डिटेल्ड में एक डिटेल थोड़ा सा अंदर डाल देंगे ना, तो उससे क्या होगा, अगर आप डिटेल लिखेंगे तो जहाँ पे ज्यादा डिटेल रहती है ना, वहाँ पे गूगल जो है वो उसी को ज्यादा प्रेफरेंस देता है कि ये डिटेल में लिखा हुआ है, मतलब इसने अच्छे से समझाया हुआ है। तो अभी हम इसको बहुत ज्यादा, इसको जो है वो रैंकिंग करेंगे, इसको आगे बढ़ाएंगे ताकि लोगों को डिटेल इन्फॉर्मेशन मिल सके। तो ऐसे आपको करना है और इन 5 जो टॉपिक्स हैं इन सबको आप कवर अप कर सकते हैं अपने नेक्स्ट ईयर प्लानिंग के लिए। यानी कि नेक्स्ट ईयर अगर आप ब्लॉगिंग प्लान कर रहे हैं तो आप इन सब जो आइडियाज हैं, इन सब कीवर्ड निचेस को आप अपने ब्लॉग के अंदर इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। आपको डेफिनेटली प्रॉफिट होगा। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरा आज का वीडियो पसंद आया होगा और वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और साथ में बेल नोटिफिकेशन को हिट जरूर कर दीजिए ताकि मेरे लेटेस्ट वीडियो के अपडेट्स आपके पास सबसे पहले पहुंचे। इस वीडियो से रिलेटेड या फिर ब्लॉगिंग रिलेटेड अगर आपको कोई और क्वेरी रहती है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं इस वीडियो में, या फिर मेरे इंस्टाग्राम या टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन हो सकते हैं और वहाँ पे भी मुझे आप कमेंट करके क्वेश्चन कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।